तो अब मुझे नहीं चाहिए किसी के नाम का डॉलर। भैया अब नहीं कमाना है, अब अपने नाम से ही कमाना है। ये आंटी का कहना है, मुझे अच्छे बुरे की पहचान है। अब भी नहीं हुआ तो कब होगा। अब इनका देखिए, एक एक रुपया जोड़कर इंसान अपने बच्चों के लिए रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करता है। मगर एक सस्पेंस, मगर क्या क्या है ना। तो आंटी जी का आया है वीडियो, उस पे आंटी जी ने छोड़ा है सस्पेंस कि अब इनको किसी और के नाम का ना डॉलर छापना है और ना ही तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम लोग भी अच्छे हैं। आज हम आ गए नया रिएक्शन लेकर के। वही आंटी जी, वही राज फैमिली। दोस्तों, वही राज फैमिली जो पिछले साल कंट्रोवर्सी रची जा रही थी 3 महीने से। तो ये आंटी की व्यूज नहीं आ रही है ना, तो आंटी फिर से लगी पड़ी हैं भाई कंट्रोवर्सी में। वो अपनी फैमिली में ही आ गई हैं, कंट्रोवर्सी रच रही हैं। फिर मैंने इनका वीडियो खोला कि क्या हो गया भैया, ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो उस वीडियो में था आपके जैसे कि आंटी जी बैठ कर यही बात कर रही थी अपने सुपुत्र से कि उनको बहुत कमेंट आ रहे हैं किचन को लेकर कि आंटी जी किचन में जो बर्तन है ना आप उसको चेंज कर दीजिए। तो अपने बेटे से वो बात करती हैं और यही सब बातें चलते रहती हैं। और उनका बेटा भी कहता है कि आपके पास इतने सारे बर्तन हैं तो आप निकाल दीजिए, क्यों रखी हैं। आंटी जी का कहना होता है कि कोई अच्छा मिलेगा तब, अच्छा मिलेगा तब है। ये कौन सी बात हो गई है आंटी जो करी अच्छा कोई मिले? क्या रंजना बर्तन नहीं धोती है? क्या मनीषा बर्तन नहीं धोती है? नहीं भैया, एक दिन मनीषा बर्तन धो रही थी, उस पर बहुत सारे कमेंट भी आए हुए थे। आई एकदम लपलपाते हुए आई, झूलते झूलते बर्तन को एक दो हाथ मारी और धो धा कर रख दी। बहुत सारे कमेंट आए कि बर्तन को इसने अच्छे से धोया भी नहीं, सारे बर्तन जैसे तैसे बस फटाफट काम करके हट जाना, क्योंकि इनको तो बनाना है बस रील्स, वीडियो अगर और कंट्रोवर्सी का मसाला। हाँ, जैसे कि आप लोग ब्लॉगर हैं, आप लोग ब्लॉगिंग करते हर एक चीज को दिखाते हैं और अच्छा कमेंट भी खोजते हैं और लोग आपको सजेस्ट भी करते हैं कि आपका ये चीज खराब है, वो खराब, इसको चेंज कीजिए, वो इसको चेंज कीजिए। तो इसको अच्छा मानना चाहिए और उसमें उसको चेंज करना चाहिए। ये नहीं कि वो भड़कना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो आंटी जी कहती हैं कि कोई अच्छा मिला नहीं, इस वजह से वो, तो इस पे उनके बेटे का कहना होता है कि 10-15 साल से आपको मिला नहीं और 15 साल आपको मिलेगा नहीं। आपके जो बर्तन है वो संदूक में ही पड़े रहेंगे। बहुत सारे बर्तन है, नया नया, बहुत 10 साल से रखा हुआ इनके पास कुकर कढ़ाई, जो कि सब कुछ रखा ही हुआ है। तो देखिए, ऐसा तो सबके घरों में होता है ना। आप लोग ब्लॉगर हैं तो आपकी चीजें दिख रही है, सबके घरों में हमारी मम्मियाँ लोग भी ना बर्तन बहुत सारे रखे रहते हैं, बहुत सारे। हम लोग जबरदस्ती उसको निकाल कर, और यहाँ भी सारे बर्तन को हम लोग जबरदस्ती निकाल कर उसको यूज करते हैं। नहीं तो बर्तन सबके घर में इसी तरह रहता है। और आपकी ये सब बर्तन जो रखे रखे ना खराब हो जाते हैं, जंक लग जाते हैं, टूट जाते हैं। सही बात है। स्टील का जो बर्तन होता है ना दोस्तों, ज्यादा दिन तक ले आप रखिएगा तो वो फटना स्टार्ट हो जाता है, चाहे अब कौन सी भी ब्रांड का भी यूज करने में ही फायदा है। और अपने रूम को लेकर वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इनके तो अम्बाला में जो घर है ना बहुत बड़े बड़े रूम बना के रहते हैं। तो यहाँ भैया छोटा सा कमरा है जिससे वो संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस दीवार को हम तोड़वा देंगे, यहाँ ये करेंगे, वहाँ वो करेंगे। तो मम्मी का कलेजा जो है ना वो दहलने लगता है कि एक एक रुपया जमा करके और इस घर को हम लोगों ने बनाया है और इसको ये तोड़ देगा। उस पर आंटी जी का ना अंदर से वो क्या ही बताएं हो जाती है। उसके बाद इन लोगों में जो खटपट चलती है, बातें होती है और बोलती है कि तुम ही ले आओ ना, तुम तो अम्बाला में 7,000 का डिनर सेट भैया जी रखे हुए हैं। तो आंटी जी का कहना है कि तुम यहाँ भी ला कर रख दो
और उसको हम लोग यूज करेंगे, सच्ची बात है। जो रखा हुआ है वो भी इन लोग का है और जो इन लोग लाएंगे वो भी वो इन भी लोग का देखिए, रहेगा। आंटी जो है रोक टोक जो लगा रही है, जो बेफजूल का है। क्योंकि आंटी एक दिन आप अगर उसी चीज का आप खुद नहीं आराम कर पाओगे, उसी चीज का जो आप रखे हुए हो उसको निकाल करके यूज कीजिए। क्यों क्यों आप रखी हुई हैं, उसको यूज करना चाहिए। जब अपने जीता जिंदगी आप उस चीज को यूज नहीं करेंगी और आप मतलब कि जब आप नहीं रहेंगी तो ये यही सब चीजें यही बच्चे लोग यूज करेंगे, तो ऐसा क्या रखने का क्या फायदा। और क्या? आप जीता जिंदगी अपना चीजों की यूज कीजिए, आराम से जिए और भाई हर चीज को आराम से रहिए, सुखित रहिए। और फिर आंटी आ जाती हैं फिर अपने उस थंबनेल पर बात करने की। बहुत लोग ये कमेंट किए हैं कि आप अपनी छोटी बेटी को क्यों नहीं बुलाएं स्कूल के फंक्शन में। इस पे वो बोली कि जब बातें ऑफलाइन हो गई है तो अब चीजें ऑफलाइन ही रहेगी। और उस मतलब स्कूल के फंक्शन में वो कोई उसमें रिलेटिव नहीं थे, ठीक है। काजल मिथुन भी थे। हाँ, तो ये इनके एक और थे, आपके कोई क्रिएटर ही थे वो, अरे क्या ही बोले, अच्छा उनका नाम हम भूल रहे हैं। कोई थी वो भी क्रिएटर ही है, शायद उनका स्कूल है, तो बता रही थी उनका स्कूल था तो इस वजह से वो आई थी। काजल मिथुन का नाम नहीं लेती हैं, जबकि वो क्या थे, वो उनका भी स्कूल था क्या। इसमें वो बोलती हैं कि ना ही हम मनीषा के मायके से किसी को बुलाए, ना हम रंजना के मायके से किसी को बुलाए, ना अपनी बेटी को बुलाए हैं, तो फिर हम इसको कैसे बुलाते हैं, क्योंकि ये फैमिली पार्टी नहीं था, स्कूल का था और पेरेंट्स लोग ही यहाँ पर अलाउ थे, इनका कहना ये था। और जब बात ऑफलाइन हो गई है ना तो हम उनके घर भी जाएंगे ना तो अब ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि उन अंशु के चेहरे से हम बहुत डॉलर छापे हैं, बहुत कमा लिए हैं, अब हमको नहीं कमाना है। वाह रे माता राम। नहीं बुलाने का एक नया साजिश है ना। जब झूठी आपको बोलना तो कुछ किसी चीज से आप और भी झूठ बोल सकती थी, है ना। लेकिन आप ये जो बोली है ना, जो गलत चीज है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और अंशु को भी बुलाना चाहिए था। और हमारे मतलब इनमें सब कुछ अच्छा है, तो भैया हम गए अंशु के वीडियो पे भी गए, तो वो भी कुछ ऐसा टाइटल थंबनेल डाली है जिससे लग रहा है ना कि ये सारे रिश्ते आंटी जी खत्म कर दी अपनी बेटी से। तो हम उनका भी थोड़ा थंबनेल आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो ये कह रहे हैं कि बात कि सब ऑफलाइन है और ये ऑफलाइन ही मिलेंगी और ऑफलाइन घर जाएंगी, ऑफलाइन रिश्ते रखेंगी, तो उस चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं। तब इनका भी थोड़ा हम दिखा दे कि ये जो कह रही हैं कि अब सब कुछ ऑफलाइन है, ऑफलाइन मोहब्बत है, ऑफलाइन इनकी बेटी है, तो इनके बेटी के साइड से भी कुछ चीज़ें आई हैं। हालांकि वीडियो में वो कुछ नहीं बोली, पर हम उनका वीडियो देखे ही नहीं, थंबनेल से हमको सब समझ में आ गया कि ये बोलना क्या चाह रही हैं। तो कल से सब नया होगा। दुख बहुत देखे हैं, अब फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं किसी का, कोई नहीं किसी का, ठीक है। ये जो रिश्ते बने ना ये सिर्फ ढोंग है, हमें किसी भी बात का जवाब नहीं देना। अगर आपको हमें हर्ट करना अच्छा लगता है तो ये इसमें पूरी तरीके से जाहिर किया हुआ है कि आंटी ने इन्हें हर्ट किया है ना। लेकिन ये आंटी भाई दूसरे रुख जो है ना मोड़ना चाहती हैं कि हम भैया क्या ही इनका बोला जाए, इनका ना खेल ही निराला होता है इस आंटी का। जबकि अंशु बोली थी कि ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो जब बहुत तरह से हर तरह से जब ट्रोलिंग होने लगा ना, बहुत इधर से उधर हर जगह बात होने लगा, तो वो बोली कि अब बात ना ऑनलाइन ही रहेगी और सब कुछ अब ऑनलाइन ही चलेगा। तो अभी ये आंटी कह रही कि नहीं, जब ऑफलाइन हो ये तो ऑफलाइन ही रहेगी, क्योंकि अब हमको रिश्ता नहीं रखना है, अब हमको डॉलर नहीं छापना है। ये क्या मतलब होता, मतलब पैसे रहेगा तो हम, आप हमारी बेटी रहिएगा, आप हमारे मतलब हमारा आपसे कोई रिश्ता रहेगा। अगर पैसे का कोई
नहीं है तो देखिए, अंशु जब मम्मी के लिए अपनी रो रही थी तो यही आंटी थी गले लगा कर, बेटा मत रो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, मतलब कि खून के रिश्ते ही होते हैं अपने, और ये बाकी सब सब दिखावा है। दिखावा होता है। आपने दिखावा ही किया था। हम तो देखिए जो भी हो, अब जैसा भी, अब अंशु के साथ इन्होंने बहुत बुरा बर्ताव कर रही हैं ये आंटी, बहुत बुरा बर्ताव। ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। जो जिस लड़की अपना पूरा या फैमिली खोई फिर है। आंटी दुखी है, दुखी है, जो खुशी वो अपने घर में सुनना चाहती थी, वो खुशी उस घर में ना मिलकर उनकी बेटी दे रही है, इस बात से वो दुखी है, दुखी होंगी शायद। इसका तो यही मतलब है, क्योंकि अभी ना उसको एक माँ की जरूरत है। अभी अंशु को आपकी जरूरत है आंटी जी। आप उसको पूरा सपोर्ट कीजिए। आप मतलब कि जो होती है ना एक माँ बेटी का प्यार, वो दिखाइए, वो कीजिए, क्योंकि उसे भी बहुत जरूरत है। उसे भी और अच्छा हाँ, लगेगा। और एक बात और आंटी, आप बर्तन मत रखिए। जो भी बर्तन ना है ना, निकाल दीजिए, अपनी जीता हाँ, जिंदगी यूज कीजिए। हम लोग को भी आपके किचन में हाँ। मतलब सब कुछ अच्छा लगता है। किचन का जो बर्तन है ना, वो अच्छा नहीं है, ढंग का कुछ क्योंकि भी नहीं आप भी दिखता है। बोलती हैं कि जिंदगी है, जी लीजिए, जब तक जिंदगी है तब तक ऐश मौज कर लेते हैं, नहीं कब क्या भगवान कब कर लेंगे। जब ऐसा आप सोचती हैं, ऐसा आप बोलती हैं, तो आप पूरा भाई जो भी आप रखी हैं उसका यूज कीजिए, फिर कर लीजिए और जी हाँ, लीजिए, जी लीजिए आराम से। क्या रखना है अच्छे बच्चे अच्छे के लिए। बर्तन में खाना आपके खा बेटे तो लीजिए, बहुत कंट्रोवर्सी रच रहे हैं और बहुत सारे भाई रुपया कमाए हैं, डॉलर बहुत छाप रहे डॉलर हैं। छाप रहे हैं, तो फिर क्या रखना, किसके लिए रख रहे हैं, क्यों बचा कर क्या ही करना है, क्या करना है, क्या करना है, दान और देना किन है के क्या? लिए आप बचा रही हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, किन के लिए। आप लोग ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपने घर के हर एक चीज को दिखा रहे हैं, और इनके यहाँ सिंक देख कर ना सही में उल्टी हो जाता है। अगर कोई खाते हुए भी इनका वीडियो देख लेना और वो सिंक का सीन आ जाए, आप लोग सिंक पे ध्यान नहीं देते हैं, उसको थोड़ा ठीक करवा दीजिए, क्या दिखाती हैं। तो खैर, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का है। हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय 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 बाय।